हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में, जो रिएक्ट हुक्स का जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसका एक पार्ट है। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर द यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, जहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्यों लगता है। तो आपको ये वाले जो भी नोट्स होंगे मेरे गिटहब से मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी होगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, क्यों यूज कॉन्टेक्स्ट हुक या फिर क्या होता है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक बेसिकली मैं सिंपल टर्म्स में बोलना चाहूँ, ये मैनेज करता है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट को। मतलब ग्लोबली स्टेट को मैनेज करना हो तो आप कोई हुक के बारे में सोचते हैं, वो हुक है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। आपने रिडक्स के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे एक स्टोर का कंसेप्ट होता है, तो वो ग्लोबली मैनेज करता है जो भी स्टेट्स होते हैं। तो उसी तरीके का ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट चाहिए होगा तो आप यूज कॉन्टेक्स्ट हुक यूज कर सकते हो। तो बेसिक सा एक प्रॉब्लम बताता हूँ जिससे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक एग्जिस्टेंस में आया। तो वो प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनो। हायरार्किकल प्रॉप पास करना। तो यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है। मेरे पास एक ड्यू है, ये वाला ड्यू है। कंपोनेंट एट कंपोनेंट वन है और कंपोनेंट टू है उसके अंदर। उसी के अंदर कंपोनेंट थ्री भी है। ठीक है, उसके अंदर एक और कंपोनेंट है कंपोनेंट फोर। सो दिस इज द हायरार्की। हमारे पास ऐसा है। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ कॉम्प वन। हमारे पास था कॉम्प वन, के बाद हमारे पास कॉम्प टू है, देन हमारे पास कॉम्प थ्री है, एंड यहाँ पे है हमारे पास कॉम्प फोर। अब देखो क्या हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे जो कॉम्प वन में है, जब मैं इसको कॉल किया तो उसको एक प्रॉप पास किया जिसमें नेम नाम का प्रॉप है, और नेम में मैंने मेरा नाम सेट कर दिया सोनू। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये जो भी प्रॉप है इसको पास करना है। अब मेरे को क्या करना है, वो वाला जो भी प्रॉप है इसको पास करना है। अब जब मेरे को ये वाले कंपोनेंट को प्रॉप पास करना होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाले कंपोनेंट से जो भी ये कंपोनेंट में वो प्रॉप आया है, उससे यो वो वाले प्रॉप को ये वाले कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा। क्योंकि ये वाले कंपोनेंट के अंदर ये वाला कंपोनेंट है, राइट। तो वो वाला प्रॉप को यहाँ पे पास करेंगे, सेम प्रॉप वो ही लिख के, नेम इक्वल टू दोनों यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ये वाले कंपोनेंट को कॉल करते वक्त। सिमिलरली ये वाले कंपोनेंट को पास करना पड़ेगा, अब नेम इक्वल टू फिर से दोनों लिखना पड़ेगा, फिर से इसमें भी वही लिखना पड़ेगा जब कॉल करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है कि ये कंपोनेंट में जाके देखो उस कंपोनेंट में पास किया है क्या, कहीं पे भी छूट गया तो यहाँ पे आएगा नहीं वो। तो ये चीज़ जो भी था डेवलपर्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा था, मतलब इसको मैनेज करना या फिर अच्छे से समझना। तो इसलिए बनाया गया था यूज कॉन्टेक्स्ट टू। वो क्या बोलता है कि आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर लो, एक ग्लोबल स्टेट बना लो, यहाँ पे ग्लोबल स्टेट, ग्लोबल स्टेट बना लो। ठीक है, ग्लोबल स्टेट बना लो, और ये जो भी ग्लोबल स्टेट होगा वहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर लो। लेट्स से नेम है, नेम इक्वल टू आपको जो भी डेटा स्टोर करना है वो, या फिर कोई और आपको रखना है, लेट्स से ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ें करनी है वो आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हो। तो ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का जो भी काम है वो हम लोग कर सकते हैं। यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट हुक। तो ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वगैरह अब हम लोग देखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्यों लगता है। तो इस ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये वाला प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा थ्योरी हो गई अब लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, और मैं बताऊंगा बेस्ट प्रैक्टिस कैसा होता है एक यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को या फिर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज करने का। पहले समझते हैं बेसिक सा एक ऐप। तो मैंने एक ऐप बना लिया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मैं वो ऐप पे जाता हूँ। सो दिस इज़ दैट ऐप। मैंने बहुत सिंपल बहुत इजी कर दिया उस चीज़ को। अभी देखो क्या किया मैंने जाके पहले से जो भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसमें से यहाँ पे जो भी स्ट्रिक्ट मोड रहता है उसको हटा दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है। देन मैं यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है रिएक्ट की, जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी है। सिमिलरली सी एस एस वगैरह मैंने इस पर यूज़ नहीं किया, दैट्स इट। तो इसलिए हमारा वेबसाइट अभी करंटली बहुत क्लीन और सिंपल सा हेलो एवरीवन दिखा रहा है। सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट इट। एंड यहाँ पे आप लोग देखते हैं, पहले मैं बहुत बेसिक्स में बताऊंगा, देन उसका बाद बताऊंगा आपको यूज कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली कैसे यूज करना चाहिए। करंटली हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाते हैं, इंडेक्स डॉट जे एस में जाते हैं एक्चुअली। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने प्रॉब्लम बताया वो प्रॉब्लम तो होने ही वाला है। आई होप आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा।
अब मैं वो प्रॉब्लम को पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा, बट आई होप आपको समझ गया। अब हम लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो 3 स्टेप्स होते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए होंगे, लेट मी शो यू। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है, सेकंड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से, एंड देन थर्ड थिंग इज दैट उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना पड़ता है। तो लेट्स सी कि कैसे करते हैं। 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। लेट्स क्रिएट दैट कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, सिंपल सा बात है। आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन मिलता है, उससे आप क्रिएट कर सकते हो, और इसमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। आपको स्ट्रिंग देना है स्ट्रिंग दे दो, आपको ऑब्जेक्ट देना है ऑब्जेक्ट दे दो। मैं डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और इसको मैं कॉन्टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है, हो गया। पहला स्टेप कवर, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। सेकेंड स्टेप है कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाना है आपको। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मतलब क्या, जिससे लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा था, ये वाले कंपोनेंट्स को मेरे को ये वाले कंपोनेंट में वो डेटा पास करना था, राइट। तो मैं क्या कर सकता था, ये वाले पूरे कंपोनेंट को, जहाँ पे ये कंपोनेंट कॉल कर रहा है, लेट्स से मैंने ये कंपोनेंट को ये वाले ब्लॉक में कॉल किया है, comp1 को यहाँ पे कॉल किया है, मैं क्या कर लेता, ये वाला जो भी ड्यू है, ये जो भी बाहर वाला ड्यू है, उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से व्रैप कर देता। तो मैं बोलता कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, एक सेकेंड, मैं बोल सकता था कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, जो भी प्रोवाइडर होगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, उसके अंदर वो comp1 वाला कंपोनेंट को माउंट कर देता। वो ये फिर से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो भी ग्लोबल वैल्यू पास करनी होती वो वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर देता। इससे क्या होता, इसके जो भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जो भी चिल्ड्रन है उनको वो डेटा एक्सेसिबल हो जाता। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का सिंपल ये मीनिंग है। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से हमें क्या करना है, ऐप को पूरा का पूरा डेटा पास करना है, क्योंकि मेरे को पता है सभी ऐप की जो भी स्टार्टिंग होती है index.js होती है, तो मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कहाँ पे क्रिएट करूँगा, यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट करने का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का सिंपल स्टेप है, जो भी ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो भी आपने बनाया है उसको वेरिएबल को उठा लो, डॉट लिखो प्रोवाइडर, ठीक है। अब यही सेम स्टेप को कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, हो गया। मैंने क्या बोला था, इसको वैल्यू पास करना पड़ता है, तो आप या वैल्यू पास कर दो। मैं बोल रहा हूँ मैं नेम इसमें स्टोर करना चाहता हूँ और ग्लोबली वो एक्सेस हो जाए, सोनू नाम का नेम, दैट्स इट। व्हाट हैपन, अच्छा ओके, हमको एक ऑब्जेक्ट देना है, सो दिस इज द वे। पहला इज फॉर हमको अंदर CSS जावास्क्रिप्ट यूज करना है, इसलिए पहला वाला, देन उसके अंदर ऑब्जेक्ट पूरा, ठीक है, दैट्स इट। तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, हो गया। एक और चीज़ कर लो, इस चीज़ को भी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कर लो, क्योंकि आगे आप जब भी कभी कहीं पे भी यूज करना चाहते हो ये कॉन्टेक्स्ट को, आप बता देते हो कि ये वाला कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल है, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी ये यूज करना है। मैं उसको भी एक्सपोर्ट कर लिया। तो हमने 2 स्टेप्स कर लिया। सेकंड स्टेप भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। तो हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया ये वाला पूरा, और वो कॉन्टेक्स्ट किसको अवेलेबल रहेगा, इसके चिल्ड्रंस को, सभी के सभी चिल्ड्रंस को अवेलेबल रहेगा। तो मतलब ऐप को वो अवेलेबल होगा। करंटली हम लोग ऐप के उसमें जाके देखते हैं, तो यहाँ पे है मेरा ऐप करंटली वर्किंग है, परफेक्ट। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब इससे एक फ़ायदा हुआ, अब मैं एक हुक यूज कर पाऊंगा, इसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ये है थर्ड स्टेप, यूज द कॉन्टेक्स्ट, यूज द कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। बहुत सिंपल वाला स्टेप। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको जस्ट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को कॉल करना है। अब ये क्या बोलता है, मेरे को एक कॉन्टेक्स्ट देना है। तो मैंने बोला था ना, वो जो कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल है यहाँ पे जो भी बनाया है वो उसको कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट वाला वेरिएबल पास कर दो, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, वो परफेक्टली आ गया, गुड। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वाला वेरिएबल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एक सिंपल सा जो भी कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू स्टोर होगी वो मिल जाएगी, वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। तो कॉन्टेक्स्ट वैल्यू क्या थी, एक ऑब्जेक्ट था, राइट। मैं एक बार क्या करता हूँ, कंसोल करके दिखा देता हूँ कि डॉट लॉग कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, जिससे आपको समझ में कॉन्टेक्स्ट वैल्यू में है क्या। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, उसमें देखो नेम है,
राइट। तो हमारे पास तो एक्सेसिबल हो गया वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब इसमें भी आप एक और सिंपल कर सकते थे कि यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और जो भी नेम वो भी कॉन्टेक्स्ट में है वो निकाल सकते थे आप। मैं नेम निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लेट्स से हेलो एवरीवन फ्रॉम सुनो, फ्रॉम दिस पर्सन, दिस नेम, दिस इज दैट थिंग। वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाना बहुत ही अच्छे से सीख लिया। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट को यूज भी कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सा वे था। आप कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी स्टोर कर सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सा मैंने बता दिया प्रोसीजर कि क्या होता है कॉन्टेक्स्ट। बट ये तरीका बहुत ख़राब है इम्प्लीमेंटेशन का। अब मैं बताता हूँ कि इसको बेस्ट प्रैक्टिस से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना यार। जो भी पूरा वीडियो अभी तक इतना देख लिया है तो ये पार्ट बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये एक्चुअली आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएगा कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आई होप आपको तीनों स्टेप्स क्लियर है और कैसे यूज करना है ये भी क्लियर है। लेट्स स्टार्ट विद द इसका बेस्ट प्रैक्टिस, कैसे इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोजेक्ट्स में। तो इसको प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करने के लिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह बनाया है मैंने, अभी की सभी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सभी की चीज़ें हटा रहा हूँ, ये फ्रॉम रहने देते हैं। एंड यहाँ से index.js में से भी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वगैरह मैं हटा देता, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वगैरह हटा देते हैं, ठीक है, नाइस। और यहाँ से भी जो भी क्रिएट किया था कॉन्टेक्स्ट को भी हटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। हटाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ यार, सो दैट आपको जब भी अगली बार लगेगा तो एक कोड जब भी मैं कहीं पे डालूँगा तो आपको मिल जाएगा। तो करेंटली लाइक दिस, और यहाँ पे लिख देते हैं मैं ड्यू, और यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ ड्यू। सो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, तब तक मैं क्लीन करके फिर से आप सब ये वीडियो में मिलता हूँ। तो बैक, तो मैंने पूरा का पूरा चीज़ें क्लीन कर दी। अब हमारे पास देखो यहाँ पे सब कुछ क्लीन है, सब कुछ मैंने हटा दिया जो प्रीवियस कोड में था। नाउ लेट मी शो यू कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिस से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पहला सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। जब भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो तो पहला एक फोल्डर बना लो कॉन्टेक्स्ट नाम का, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। मैंने कॉन्टेक्स्ट नाम का बना दिया, बन गया, परफेक्ट। अभी कॉन्टेक्स्ट नाम के फोल्डर में पहला चीज़ जो भी करोगे वो बनाओगे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस बनाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस बनाऊंगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अपना कॉन्टेक्स्ट लिख दूंगा। तो मैं कॉन्टेक्स्ट लिख दूंगा मतलब क्या, इसमें जो भी पहला स्टेप था क्या था, वो क्या था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, वो वाला स्टेप करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू में ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बोल देता हूँ, मेरा ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, तो दैट्स इट। और मैं बोला था इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो। तो ये जो भी फाइल होगी यहाँ पे खाली आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया है, दैट्स इट। ये फाइल बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करेगा जो बाद में यूज होगा, ठीक है, दैट्स इट। इतना करना था आपको। अब सेकेंड चीज़ जो है आपको क्या करना है, सेकेंड चीज़ में अब आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाना है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट JSX, ठीक है। मैंने वो लिख दिया। हमारे पास RFC है, तो मैं रिएक्ट वाला RFC यूज कर लूँगा, यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, दिस इज द सेकेंड वाला स्टेप, ठीक है, दैट्स इट। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया था वो कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे और बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट, ऊपर इंपोर्ट हो गया कॉन्टेक्स्ट में से डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब ये वाला पूरा चीज़ को उठा के यहाँ पे डाल दूंगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में, ठीक है, और मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो भी चीज़ होगा, अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो भी चीज़ है वो मेरा अब एक्ट करेगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इन index.html। मतलब क्या, अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से मैं इस पूरे चीज़ को रिप्लेस कर दूँगा। अब मेरे को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। अब इशू एक क्या आएगा कि आपका वो चीज़ जो भी यहाँ पे था टेक्स्ट वगैरह आप जो भी है रेंडर नहीं होगा।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर एक ये जो भी चीज़ है उसको चिल्ड्रन बोला जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में जब आओगे तो यहाँ पे प्रॉप्स मिलता है, राइट, प्रॉप्स मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉप्स में एक चिल्ड्रन नाम का चीज़ रहता है, console.log प्रॉप्स, और मैं इसको लॉक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ चिल्ड्रन क्या होता है। चिल्ड्रन कब दिखेगा? जब आप उसके अंदर एक कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन होंगे तभी चिल्ड्रन प्रॉप दिखता है। तो देखो चिल्ड्रन दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉप चिल्ड्रन दिख रहा है, और चिल्ड्रन प्रॉप के अंदर क्या है? ऐप कंपोनेंट होगा, ठीक है, ऐप कंपोनेंट होगा। देखो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है। अब हमें क्या करना है? ये चिल्ड्रन को रेंडर भी कराना है, ठीक, राइट। अब ये चिल्ड्रन को रेंडर कराना है तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो भी प्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रॉप है, कॉन्स्ट उसमें से चिल्ड्रन निकाल लो। मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या किया, प्रॉप्स में से चिल्ड्रन निकाल लिया, और यहाँ पे जो भी चिल्ड्रन था निकालने के बाद यहाँ पे उसको डाल दिया। इससे क्या होगा, जो भी चिल्ड्रन होंगे यहाँ पे वो डिस्प्ले होने लगेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, वो चिल्ड्रन का जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब चिल्ड्रन का जो भी कंपोनेंट है उसको डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे लेकर आ गया। अब मेरे को वो चिल्ड्रन दिखने लगेंगे, यहाँ पे देखो चिल्ड्रन दिख रहा है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इसको फॉलो किया जाता है जब भी आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो इसको और अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं, एंड नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट, राइट। तो हमारा ये हो गया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर वाला कंपोनेंट भी तैयार, और हमने क्या किया है, index.html में जाके वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर दे दिया। यहाँ पे एक चीज़ रह गया, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के कंपोनेंट में वैल्यू पास करना। यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू में क्या पास करेंगे हम लोग, एक स्टोर पास करेंगे जिसमें पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्टोर नाम का JS फाइल, और इसको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू दिस थिंग, और इसके अंदर जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। और ये वाले स्टोर को अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। दैट्स इट। यहाँ पे आप स्टोर में जो भी वैल्यूज़ होंगे वो ये ग्लोबली सभी को अवेलेबल होंगे। तो मतलब यहाँ पे आपको आप जस्ट आके मैनिपुलेट करना है, और आपको जो भी वैल्यूज़ है वो ग्लोबली सभी में अवेलेबल होंगे। अब मेरे को app.js में वो वैल्यू अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे अब आप जहाँ पे भी आपको अब वो वैल्यू यूज करना है कॉन्टेक्स्ट वाला, वहाँ पे आप जाओगे। जैसे मेरे को ऐप में यूज करना है, वहाँ पे जाऊँगा और मैं थर्ड स्टेप परफॉर्म करूँगा, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो मैं यहाँ पे आके कॉन्स्ट मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा, मैंने बताया था ये चीज़, यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या पास करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट। हमने तो कॉन्टेक्स्ट बना के रख लिया है, यही तो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें तो कॉन्टेक्स्ट है, पहले से बना लिया था, इसलिए नाउ हमारे पास कॉन्टेक्स्ट उसको पास कर दिया। और जस्ट मेरे को पता है कि कॉन्टेक्स्ट में से मेरे को नेम मिलेगा, क्योंकि मैंने स्टोर में क्या करा है, नेम पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा app.js में फिर से, और यहाँ पे अब मैं नेम यूज कर पाऊँगा, नेम। दिस इज़ द क्लीनर वे। अब हमारा बहुत अच्छे से ये बन गया। तो दिस इज़ द क्लीनर वे टू इम्प्लीमेंट यूज कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में, ठीक है। आपको एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर 3 चीज़ें बनानी है, कॉन्टेक्स्ट, इसमें आप खाली कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करोगे, फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करोगे, उसको एक्सपोर्ट करोगे। सेकेंड वाला जो भी चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का एक कंपोनेंट बनाओगे पूरा, और उसमें एक्चुअली आप लॉजिक डाल दोगे जिससे वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाए लॉजिक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर वाला। उसमें आप क्या करोगे, चिल्ड्रंस को रेंडर कर दोगे, जो भी चिल्ड्रन होंगे, सो दैट ग्लोबली सभी को मिल जाए वो चीज़ें चिल्ड्रंस को, और वो जो भी वैल्यूज होगा इससे इस चिल्ड्रंस को एक्सेसिबल होगा। दैट्स वाई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर हम लोग चिल्ड्रन डालें। और ये स्टोर हमने यहाँ पे बनाया जिसमें हम लोग एक्चुअली वैल्यू को स्टोर करेंगे जो ग्लोबली अवेलेबल चाहिए। तो हमने ये किया, देन हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बना लिया। अब ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को मेन जहाँ पे भी व्रैप करना है, जिस चिल्ड्रन को ग्लोबल डेटा पास करना है, जैसे app.js था, आपको किसी और चिल्ड्रन है, बहुत सारे चिल्ड्रन है, उसको पास करना है, उसको व्रैप कर दो वाली चीज़ से। ऐप को मैंने व्रैप कर दिया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से, दैट्स इट। अब ये चिल्ड्रन है, वो यहाँ पे जाएगा चिल्ड्रन, और यहाँ पे वो रेंडर हो जाएगा, और उसको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि उसके अंदर है चिल्ड्रन, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर है, उसको स्टोर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं थर्ड स्टेप परफॉर्म करूँगा, वो रहेगा यूज करना वो कॉन्टेक्स्ट को, यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, और उसमें मैं वो कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा, और जस्ट मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ वो यूज कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट था तो मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया, यहाँ पे उसमें से नेम निकाल लिया, नेम नाम का की को निकाल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो नाउ वी हैव दैट। आपको नेम ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू, और यहाँ पे आके आप बोल सकते हो वैल्यू डॉट नेम, दैट ऑल्सो वर्क्स, ठीक है।
तो वही चीज़ है, दैट्स इट। हमने खाली वहाँ पे डिस्ट्रक्चर लगाया था। तो दिस इज़ द वे एक्चुअली यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छा एक वे समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा था वीडियो, और थर्ड थिंग इज़ दैट सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई यूज नई हुक के साथ।